नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मेरा नाम है दीपिका शर्मा और हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की सुप्रभात संस्कृत पाठमाला। आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 जिसका शीर्षक है प्रभात सौंदर्यम। पाठ को आरंभ करने से पहले यदि आपको मेरा शिक्षण कार्य पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे आने वाले पाठों के बारे में आप सभी को जानकारी पहुंच सके। और अभ्यास प्रश्नों के समाधान के लिए मेरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें जिससे कि पाठ के बारे में आपको पूर्ण जानकारी हो सके। तो आइए पढ़ते हैं पाठ 7 प्रभात सौंदर्यम गीतम। प्रभात सौंदर्य का अर्थ है, प्रभात कहते हैं प्रातः काल, सौंदर्यम यानी सुंदरता, प्रातः काल की सुंदरता। तो ये प्रातः काल की सुंदरता का गीत है। गीत को गीत की तरीके से ही हम गाएंगे। तो आइए गाते हैं इस गीत को। बड़ा ही सुंदर गीत है। उदयति मिहिरो विदलति तिमिरो भुवनम कथमभिरामम् प्रचरति चतुरो मधुकर्णिकरो गुञ्जति कथमविरामम् विकसति कमलं विलसति सलिलं पवनो वहति सलिलम् दिशि दिशि धावति कूजति नृत्यति खगकुलमतिशयलोलम् शिरसि तरूणां रविकिरणानां खेलति रुचिररुणाभा उपरि दलानां हिमकणिकानां कोऽपि हृदये हर्षोभा प्रसरति गगने हरिहरभवने दुन्दुभिदमदमनादः भज परमेशं पठ सन्निवेशं भवतादनुपममोदः भवतादनुपममोदः। उदयति मिहिरो विदलति तिमिरो। उदय होता है सूर्य, विदलति छटता है तिमिर अंधकार। सूर्य निकलता है, मिहिर कहते हैं सूर्य को, सूर्य निकलता है, अंधकार हट जाता है, छट जाता है। भुवनम कथम अभिरामम। भुवनम कहते हैं संसार कैसा सुंदर लग रहा है। अभिराम यानी सुंदर। संसार कैसा सुंदर लग रहा है। प्रचरति चतुरो मधुकर निकरो। प्रचरति यानी घूमता, चतुर यानी चंचल, मधुकर भंवरे, निकर यानी समूह। गुंजति कथम अविरामम। गुंजति कहते हैं गुंजायमान, जो भंवरे गुन 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 करते हैं तो गूंजता है। कथम विरामम, कथम कहते हैं कैसा, विराम यानी निरंतर। तो इसका अर्थ है चतुर भंवरे, जो चंचल भंवरों का समूह है वो कैसे निरंतर घूम रहा है और गूंज रहा है। चंचल भंवरों का समूह निरंतर घूमता हुआ गूंज रहा है। सूर्य निकल रहा है, अंधकार दूर हो रहा है, संसार कितना सुंदर लग रहा है। चंचल भंवरों का समूह निरंतर घूमता हुआ कैसे गूंज रहा है। विकसति कमलम विलसति सलिलम।
विकसति कहते हैं कमल खिलते हैं, कमलम विकसति, कमल खिलते हैं। विलसति सलिलम, और सलिल जो है जलाशय जो है वह क्या कर रहा है, विलसति खुश हो रहा है। कमलों के खिलने से जलाशय खुश हो रहा है, जलाशय को भी अच्छा लग रहा है और देखने वालों को भी अच्छा लग रहा है। पवनो वहति सलीलम, और जो पवन है, जो वायु है, वह क्या कर रही है, धीरे धीरे चल रही है और ठंडी ठंडी चल रही है। सलीलम यानी ठंडा भी होता है। और दिशि दिशि धावती कूजती नृत्यति खगकुल मतिशैलूलम, खगकुल, खगकुल यानी पक्षियों का झुंड, अत्यंत चंचल, अतिशैलोलम अर्थात अत्यंत चंचल पक्षियों का झुंड, दिशि दिशि चारों दिशाओं में, धावती दौड़ रहा है, कूजती बोल रहा है, और नृत्यति नाच रहा है। तो चंचल भंवरों का झुंड, चंचल पक्षियों का झुंड चारों दिशाओं में दौड़ रहा है, बोल रहा है, नाच रहा है। शिरसि तरुणाम रवि किरणानाम, शिरसि तरुणाम अर्थात शिरसि यानी शिखरों पर, तरुणाम वृक्षों के, रविनाम रवि किरणानाम रवि की किरणें, रवि यानी सूर्य के किरणें, खेलती रुचिर रुनाभा लाल लाल किरणें जो पड़ रही है वृक्षों के शिखर पर, सूर्य की किरणों की लाल लाल कांति पड़ रही है। रुचिर अरुणाभा, अरुण कहते हैं लाल लाल, रुचिर कहते हैं कांति, जो किरणों की जो कांति पड़ रही है वह बड़ी ही सुंदर लग रही है। वृक्षों के शिखर पर सूर्य की किरणों की लाल लाल कांति पड़ रही है। ऊपरी दलानाम हिम कणिका नाम, ऊपरी दलानाम अर्थात जो तिनके हैं, तिनकों के ऊपरी दलों पर, तिनके जो जमीन में तिनके होते हैं उनके ऊपरी दलों पर क्या है, ओस की बूंदे, हिम कणिका नाम ऊपर की ओर ओस की बूंदे, कोपि हृदय हर शोभा, किसी के भी हृदय को हर लेगी, किसी के भी हृदय को अच्छी लग रही है। जो वृक्षों के शिखर पर सूर्य की किरणों की लाल लाल कांति पड़ रही है और तिनकों के ऊपर ओस की बूंदों की शोभा हृदय को अच्छी लग रही है, किसी के भी हृदय को हरने वाली है, चोर लेने वाली है। प्रसरति गगने हरिहर भवने, प्रसरति गगने हरिहर भवने, जो हरिहर के भवन है, हरि यानी कहते हैं भगवान विष्णु, हर कहते हैं भगवान शिव। हरिहर भवने, शिवजी भगवान विष्णु और भगवान शिव के मंदिरों में, प्रसरति यानी फैल रहा है, भगवान शिव के और भगवान विष्णु के मंदिरों में फैल रहा है। दुंदुबी दम दम नादह, गगन में दुंदुबी यानी नगाड़े का दम दम नादह, नाद यानी स्वर, दुंदुबी यानी नगाड़ा, तो नगाड़े का दम दम शब्द आकाश में विष्णु व शिव के मंदिरों में फैल रहा है। जो दम दम नाद होता है, जो आवाज़ होती है प्रातःकालीन मंदिरों से, जो घंटे की आवाज़, दुंदुबी की आवाज़ आती है, तो वो पूरे आकाश में फैल रही है। भज परमेशम पठ सन्निवेशम, अतः भज परमेश्वर भगवान परमेश्वर को भज, अतः भगवान परमेश्वर को भज, और पठ सन्निवेशम और ध्यान पूर्वक पढ़, सन्निवेशम ध्यान पूर्वक पढ़। भवतादनुपम मोदः, जिससे कि भवतादनुपम, अनुपम मोदः भगवान, जिससे कि भगवान की असीम आनंद आपको प्राप्त हो। पढ़ने के साथ जब सुबह का प्रातःकाल की बेला होती है, उसमें पढ़ने से भगवान की असीम कृपा प्राप्त होती है। अर्थात जितना भी आपको सुबह के समय जो आप पढ़ते हैं
वो आपके मन मस्तिष्क में स्थित हो जाता है और वह कभी आपके दिमाग से, चित्त से नहीं हटता है। तो भगवान की जब उस समय जिस तरीके से जो प्रकृति अपना रूप दिखा रही है उसमें चित्त एकदम शांत होता है और भगवान को भजने के साथ में आप ध्यानपूर्वक पढ़ें, जिससे असीम आनंद आपको प्राप्त हो। भवतादनुपम मोदः, आनंद की प्राप्ति हो, असीम आनंद की प्राप्ति हो। तो ये पाठ हमारा पूर्ण हुआ। इसके अभ्यास प्रश्न उत्तर करते हैं। उदयति, उदय होता है। मिहिर, सूर्य, दलानाम, समूहों के, तरुणाम, वृक्षों के, अविराम, बिना रुके, शिरसी, शिखर, रुचिरुनाभा, लाल लाल किरणें, सलीलम, हवा, जलाशय, विकसति कमलम, विलसति सलीलम, पवनो वहति सलीलम, दिशि दिशि धावति, कूजति, नृत्यति, खगकुलमतिशयलूलम। विकसति, कमल खिलते हैं। जलाशय अच्छा लग रहा है, जलाशय सुंदर लग रहा है। वायु धीरे धीरे चल रही है और पक्षियों का जो समूह है वह चारों दिशाओं में दौड़ रहा है, नाच रहा है, गा रहा है। तो ये इसका अर्थ है। आगे है विकल्पभ्ये उचितम उत्तरम चित्वा लिखत। विकल्पों में जो दिए हैं उनको, उनके उत्तर को चुन करके लिखना है। तिमिर अस्य विलोम पदम किम अस्ति। तो तिमिर का अर्थ होता है अंधकार। तो आपको इसमें देखना है कि तिमिर का विलोम शब्द क्या है। अंधकार का विलोम शब्द प्रकाशः। तरुणाम पदे का विभक्ति। तो तरुणाम में षष्ठी विभक्ति है। तरुणस्य, तरुणयो, तरुणाम, षष्ठी। तो इस तरीके से षष्ठी विभक्ति है। तरुण शब्द अकारांत पुल्लिंग शब्द है। प्रातः किम विलसति। प्रातः सलीलम विलसति। सलिल जो है जलाशय खुश होता है। क्यों खुश होता है? क्योंकि उसमें कमल खिल गए हैं। परमेशम शब्द से उच्च संधि विच्छेद का परम धन ईशम। ये स्वर संधि है। अ और ई मिलके एक गुण हो जाता है। तो ये परमेशम, परम धन, ईशम। क में है मंजूषा से उचित पद चुन करके लिखना है। शिरसि तरुणाम रवि किरणानाम खेलती। शिरसि तरुणाम वृक्षों के शिखर पर रवि किरणें खेलती है। रवि यानी सूर्य की किरणें खेलती है, दिखाई देती है, शोभित होती है। प्रचरति चतुरो मधुकर निकरो। घूमते हैं चंचल भंवरों के समूह। पवनो वहति सलीलम। पवन चल रही है धीरे धीरे, ठंडी ठंडी। भज परमेशम पट सन्निवेशम। भगवान को भजते हुए। भज परमेशम, भगवान परमेश्वर को भज और ध्यान पूर्वक पढ़। उदयति मिहिरो विदलति तिमिरो। उदय होता है सूर्य और अंधकार हट जाता है, छट जाता है। विदलति, छटना। ऊपरी दलानाम हिमकणिकानाम। ऊपरी दलानाम अर्थात ऊपर के तिनकों पर, जो ऊपर जो तिनके हैं, तिनके घास के तिनके, उन पर ओस की बूंदें दिख रही हैं। एक पद में उत्तर देना है। का है प्रातः क उदयति। तो प्रातः पाठ के अनुसार मिहिरः उदयति। सूर्य भी लिख सकते हैं क्योंकि सूर्य और मिहिर एक ही हैं। मिहिरः उदयति, सूर्य उदय होता है। मधुकरः किम कुर्वन्ति। मधुकर जो भंवरे हैं क्या करते हैं। गुंजति, गुंजति। मधुकरः गुंजति। कमलानि कदा विकसन्ति। कमलानि, कमल कब खिलते हैं। तो प्रातः काले। कमलानि प्रातः काले विकसन्ति। कमल प्रातः काल में ही खिलते हैं और जैसे जैसे दिन ढलता है वैसे वैसे कमल
मुरझा जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। प्रातः काले प्रातः खगकुलाः किं कुर्वन्ति, क्या करते हैं पक्षियों के समूह प्रातः काल में? तो धावती कूजती नृत्यति, सुबह के समय में पक्षियों के समय दौड़ते हैं, बोलते हैं और नाचते हैं। पर्याय पर्याय पद लिखना है, इसमें पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। प्रश्न संख्या 4 में प्रभातम का अर्थ है उषा कालम या प्रातः कालम। सौंदर्यम का अर्थ है अभिरामम, सुंदरता। अभिरामम का अर्थ है सौंदर्य यानी सुंदरता। अभिरामम का अर्थ है निरंतर, अर्थ का मतलब पर्यायवाची है निरंतर, पर्यायवाची शब्द। आप निरंतर बोलेंगे तो अविरामम बोल सकते हैं, बिना रुके, वही निरंतर है बिना रुके। मिहिरः का पर्यायवाची है सूर्यः। रवि, रवि भी है, मिहिर भी है और सूर्य भी है, पर्यायवाची शब्द है। तिमिरः का पर्यायवाची है तमः, अंधकारः। तो इस तरीके से ये प्रश्न भी आपका पूरा हुआ। श्लोकांशान मेलियत, श्लोक को मिलाना है इसमें। प्रसरति गगने हरिहर भवने दुंदुभि दमदम नादः, उपरि दलानां हिमकणिकानां कोऽपि हृदय हर्षोभा, विकसति कमलं विलसति सलिलं भुवनम कथम अभिरामम। ये ग का ये है, विकसति कमलम विलसति सलिलम पवनो वहति सलिलम उदयति मिहिरो विदलति तिमिरो भुवनम कथम अभिरामम। तो बच्चों ये आपका पाठ पूर्ण हुआ। आशा है आपको पाठ समझ में आया हो। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।